Stories that stay. राजविलास हवेली की दीवारें अब चुप थीं। अंदर का अंधकार स्थिर था। वैज्ञानिकों ने वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए थे और वहां की निगरानी रोक दी गई थी। सभी ने मान लिया था कि यह अध्याय अब समाप्त हो गया है। आर्यन वापस आ चुका था, लेकिन नेहा अब तिजोरी में थी। गांव वालों ने चुपचाप एक मंदिर की ओर रुख किया और दोबारा हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखा। पर जो दिखता है वही सच नहीं होता। तिजोरी अब बंद थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। तिजोरी अब सांस लेती थी। कभी कभी आधी रात को तिजोरी के आसपास की हवा में बच्चों की हंसी सुनाई देती थी, उल्टी, खुरदरी, भयावह। और एक रात जब चौकीदार ने सीसीटीवी फुटेज देखा, उसे स्क्रीन पर कुछ दिखा। तिजोरी के दरवाजे पर एक औरत बैठी थी। उसके बाल जमीन तक फैले थे और आंखें झील सी गहरी, लेकिन उनमें रोशनी नहीं, बस अंधेरा था। उसने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग बंद की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन अब दिल्ली में रह रहा था। बाहर से सामान्य, भीतर से खोखला। वह हर दिन एक सामान्य पति और प्रोफेसर जैसा दिखता, लेकिन उसकी रातें अब भी नेहा के नाम की फुसफुसाहटों से गूंजती थीं। हर रात 3:12 बजे उसकी घड़ी अपने आप चालू हो जाती और एक आवाज कहती, आर्यन, क्या तू सच में मुक्त है? उसने तमाम तांत्रिकों से सलाह ली, मनोचिकित्सकों से संपर्क किया, लेकिन सबने कहा, यह सब तुम्हारी कल्पना है। पर आर्यन जानता था, यह कोई भ्रम नहीं था। एक रात वो दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में एक पुराना शास्त्र पढ़ रहा था, प्रेत विमोचन संहिता। तभी उसके हाथ एक पन्ना लगा जिस पर लिखा था, जब आत्मा प्रेमवश त्याग करे, वह शाप नहीं, बंधन बन जाता है, और बंधन कभी पूर्ण नहीं होता। उसने किताब बंद की और फैसला कर लिया, अब नेहा को तिजोरी से निकालना ही होगा। वह फिर लौटा, ज्योतिपुर। लेकिन हवेली अब नहीं थी। उसके स्थान पर सिर्फ एक गड्ढा था, इतना गहरा कि नीचे क्या है कोई अंदाजा नहीं। गांव वालों ने बताया कि 6 महीने पहले एक तेज भूकंप में हवेली जमीन में समा गई, लेकिन कोई चीख नहीं, कोई कंपन नहीं। सब कुछ जैसे खुद से शांत हो गया। आर्यन वहीं बैठ गया और उसने आंखें बंद कीं। नेहा, अगर तू मुझे सुन रही है तो कोई संकेत दे। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी और एक झटका महसूस हुआ, एक नाड़ी जैसे धड़क रही हो जमीन के नीचे। वहीं गांव की एक लड़की नंदिनी, जो हाल ही में तंत्र और योग विद्या सीख रही थी, सामने आई। उसने कहा, अगर नेहा अब भी जीवित है तो वो अब आत्मा नहीं, वो अब तिजोरी का हिस्सा बन चुकी है। और तिजोरी अब इस जगह नहीं, लोगों में घुल चुकी है। अगर आप उसे वापस लाना चाहते हैं तो आपको उस स्थिति में जाना होगा जहां तिजोरी सबसे अधिक सक्रिय है। आर्यन ने पूछा, वो कहां? नंदिनी ने कहा, कोलकाता, आपकी पहली पाठशाला, वही विश्वविद्यालय जहां से आपने सब शुरू किया था। कोलकाता विश्वविद्यालय अब भी वैसा ही था, लेकिन ग्रंथालय में अब एक नया कमरा बना था, रहस्यमय पांडुलिपि अनुभाग, जहां दुनिया भर से तांत्रिक और दुर्लभ ग्रंथ इकट्ठा किए गए थे। उस कमरे में प्रवेश करते ही आर्यन को एक दीवार पर वही शब्द दिखे, जो खोलेगा वही बंधेगा। उसने महसूस किया, तिजोरी अब दीवारों में, शब्दों में और सबसे ज्यादा खुद उसमें प्रवेश कर चुकी है। रात में जब वह उसी ग्रंथालय में था, एक पुरानी दराज अपने आप खुल गई। अंदर वही लकड़ी का ताला रखा था, लेकिन अब ताले में एक आंख थी, जीवित आंख। वह आंख घूमी और आर्यन की आंखों से मिली। फिर एक आवाज आई, नेहा ने तुम्हें मुक्त किया, अब तुम्हारी बारी है। आर्यन ने तुरंत नंदिनी को बुलाया। उसने कहा, अब बस एक ही उपाय है, त्रिगुण निषेध यज्ञ, जिसमें आत्मा, शरीर और इच्छा तीनों को त्याग कर एक शून्य स्थिति उत्पन्न की जाती है। परंतु, आर्यन ने पूछा, परंतु? परंतु ये यज्ञ तभी पूरा होगा जब कोई एक आत्मा स्वेच्छा से तीनों का त्याग करे, और जब तिजोरी से वो तीसरा नाम बोले जो अब तक अज्ञात है। आर्यन ने कहा, मुझे वो शब्द कैसे मिलेगा? नंदिनी मुस्कुराई, तुम्हें तिजोरी के भीतर जाना होगा, अंतिम बार। एक अघोर तांत्रिक के सहयोग से यज्ञ प्रारंभ हुआ। स्थान चुना गया, वही कोलकाता विश्वविद्यालय का ग्रंथालय, क्योंकि अब वहीं से सब संचालित हो रहा था। शून्य का मंत्र पढ़ा गया और तिजोरी एक बार फिर प्रकट हुई।
लेकिन इस बार यह धातु की नहीं, मांस और हड्डी की बनी थी। तिजोरी सांस ले रही थी। आर्यन ने आंखें बंद कीं और भीतर चला गया। अंदर कोई अंधेरा नहीं था, सिर्फ एक उजाले का कमरा। उस उजाले में नेहा खड़ी थी, बाल खुले, चेहरा शांत, आंखें गहरी। तू आ गया? उसने कहा। आर्यन रो पड़ा। मैं तुम्हें लेने आया हूं। नेहा मुस्कुराई। मैं अब तिजोरी नहीं हूं आर्यन, मैं अब सब कुछ हूं। मैं वही तांत्रिक भी हूं, मैं वो आत्माएं भी। मैं ही मुक्त करने वाली, मैं ही बंद करने वाली। फिर रास्ता क्या है? बस एक शब्द कह दो, वो जो तुम अब तक नहीं बोले हो। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, क्षमा। उसी पल रोशनी फट पड़ी। तिजोरी कांपने लगी। आत्माएं चिल्लाने लगीं। नहीं, ये तो प्रेम का शब्द है, हमें घृणा चाहिए थी। लेकिन देर हो चुकी थी। यज्ञ की आग तेज हो गई। ग्रंथालय के सारे पन्ने हवा में उड़ने लगे। शब्द खुद ब खुद जलने लगे। नेहा और आर्यन एक दूसरे की ओर बढ़े और फिर सब शांत हो गया। कोलकाता विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में अब वह कमरा मौजूद नहीं। लोग कहते हैं वह कभी था ही नहीं, लेकिन जो लोग वहां पढ़ते हैं वे कहते हैं कि कभी-कभी आधी रात को किताबों के बीच से एक फुसफुसाहट आती है। जो क्षमा करता है वही मुक्त होता है। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.